पूरा हिसाब किताब देखिए, जो लाइबिलिटीज का मतलब है जो खर्च ईमानदारी से किया गया हो, वो कोई फर्जी ला के दे देगा तो वो थोड़ी करेगा। धन्यवाद सर। छीना जा रहा है 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है। 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, उसका कागजी नहीं पुख्ता इंतजाम किया। डिसएंटाइटलमेंट के क्लॉज को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। फिर एक भ्रम फैला रही वो निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों में कि केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। हर ग्राम पंचायत इस कानून के दायरे में आएगी और काम मिलेगा। नोटिफाइड एरिया, राहुल जी समझना चाहिए, कानूनी शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। तो मजदूरों को कह रहे हैं कि आपकी मजदूरी छीनी जा रही है। वाह खड़गे साहब, वाह राहुल बाबा, 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, मजदूरी छीनी जा रही है। बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान कर रहे हैं, छीनी जा रही है। एक व्यवस्था और की है कि समय पर मजदूरी नहीं मिली 7 से लेके 14 दिन के अंदर, तो विलंबित मजदूरी के भुगतान पर पैसा और अतिरिक्त भी देना पड़ेगा। इसका पुख्ता इंतजाम किया है। ये मजदूरों के अधिकार की संपूर्ण सुरक्षा का प्रावधान है। पंचायतों को कह रहे हैं कि आपके अधिकार छीन के ठेकेदार लाए जाएंगे, जबकि इसमें साफ कहा गया है योजना ऊपर से नहीं थोपी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बनाएगी और काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पंचायत करेगी। कन्वर्जेंस करके भी बाकी योजनाओं से काम होंगे तो 50% काम कम से कम ग्राम पंचायत ही करेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। फिर मैट, रोजगार सहायक, टेक्निकल स्टाफ, इसमें झूठ फैलाया जा रहा है कि अब तो आपका काम छिन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी को, राहुल जी को, कि प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ा के 9% किया है हमने, और आने वाले वित्तीय वर्ष में ही जो प्रस्तावित प्रावधान है वह 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी और 9% प्रशासनिक व्यय मतलब लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए दिए कि मैट को, रोजगार सहायक को, टेक्निकल स्टाफ को ढंग से मानदेय तनख्वाह दी जा सके। और किसी का काम नहीं छिनेगा, ना मैट का छिनेगा, ना रोजगार सहायक का छिनेगा, ना टैक्स का छिनेगा, बल्कि समय पर ठीक मानदेय उनको मिल जाए। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के इसका प्रावधान किया गया है। एक के बाद एक झूठ बोलने का काम, राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। बोझ नहीं बढ़ेगा। मैंने बताया केंद्र सरकार पहले ही ज्यादा पैसा दे रही है। राज्य जो पैसा इसमें लगाएंगे 40% तो निवेश होगा राज्यों का गांवों के विकास के लिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से विकसित गांवों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, आंगनबाड़ी भवन हो, खेत सड़क हो, रोजगार मूलक काम हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कोई इंफ्रा बनाना हो, एफपीओज को बनाना हो, पैक्स को बनाना हो, वो सारे काम इससे किए जाएंगे।
प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए या जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनानी हो तो वो भी बनाई जा सकेगी। ये तो निवेश है राज्य का विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। और इसलिए हाँ, एक बात और कह रहे हैं, SC ST को, महिलाओं को नुकसान होगा। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकता तय की गई है। पहले SC ST, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और उनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला, जिस दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं। लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इस पे आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है। और AI जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए AI से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना ये भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। धन्यवाद। शिवराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को काफी मौका मिल रहा है, क्योंकि ये योजना अभी तक जमीन स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है, तो कब तक ये योजना शुरू हो पाएगी और इसका लाभ मिलेगा जो मजदूर लोग हैं? आपकी जानकारी में है, मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में स्पष्ट रूप से कहा है कि लागू करने की अवधि 6 महीना है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, सारी चीजें बनानी पड़ती, तब तक मनरेगा यथावत जारी है, चल रही है। और इसके बाद जो उस समय कहा था 6 महीने के अंदर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी जाएगी। सर, एक जैसे राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में जो है 60-40 का जो रेशियो जो इसमें तय हुआ है, उसमें एक बात ये होती है कि बहुत से जो राज्य उनके पास ऐसी राशि है ही नहीं कि वो रोजगार में लगा पाएंगे, और निवेश जैसा कि उसमें क्या होगा, राज्यों को उससे क्या। ये बात सच नहीं है। मैं लगभग 4 टर्म एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी पैसे की कमी नहीं आई, बाकी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं आती जब इसमें राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। मैंने बताया कि 86,000 करोड़ कुल बजट था पिछले साल। कांग्रेस ने तो अपने काल में कभी 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च ही नहीं किया इस योजना में ओवरऑल, जिसमें जो मटेरियल का कंपोनेंट था उसमें राज्य का भी। अब तो इसमें अकेले 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र खर्च कर रहा है, इसलिए कि गांव का विकास हो। तो मैंने कहा ये निवेश है राज्यों का भी, गांव का विकास तो राज्य को भी करना ही है ना आखिर।
केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं। सर फिर मैट, रोजगार सहायक, टेक्निकल स्टाफ, इसमें झूठ फैलाया जा रहा है। अब तो आपका काम छिन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी को, राहुल जी को, कि प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ा के 9% किया है हमने, और आने वाले वित्तीय वर्ष में ही जो प्रस्तावित प्रावधान है वह 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी, और 9% प्रशासनिक व्यय मतलब लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए दिए कि मैट को, रोजगार सहायक को, टेक्निकल स्टाफ को ढंग से मानदेय तनख्वाह दी जा सके। और किसी का काम नहीं छिनेगा, ना मैट का छिनेगा, न रोजगार सहायक का छिनेगा, न टेक्निकल स्टाफ का छिनेगा, बल्कि समय पर ठीक मानदेय उनको मिल जाए। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के इसका प्रावधान किया गया है। एक के बाद एक झूठ। तो आप लोग देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का लाइव यहाँ पर जो है फ्रेश कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू दिल्ली से। शिवराज सिंह चौहान ने पेमेंट्स को लेकर अपडेट दिया सभी के लिए। मेड, जीआरएस, तकनीकी सहायक, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं, इन सभी की जो सैलरी नहीं मिल रही थी और इन सभी की जो नौकरी की बात कही गई है, यहाँ पर आप सभी ने देखा कि इसमें जो है आप सभी का नौकरी भी आप सभी को मिलेगी, साथ ही साथ आप सभी को समय से वेतन मिलेगा, समय से आप सभी को वेतन मिलेगा। आप लोग चिंता ना करें। शिवराज सिंह चौहान जी ने लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी ने यहाँ पर देखा। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे दोस्तों, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं सभी लोगों तक, इसको पहुँचाते हैं, सभी मेड, जीआरएस तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इनका रोज़गार इन्हें मिले, इनका रोज़गार इनसे छीना न जाए। थैंक यू। आप लोग भी सपोर्ट करेंगे हमें, तभी आप सभी का जो नौकरी, आप सभी को पेमेंट हर महीने मिलता रहे। हम आप सभी को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।